क्या आप जानते हैं कि चावल के सिर्फ 7 दाने आपकी तकदीर और किस्मत को बदल सकते हैं। आप पर आई रिज़्क़ की तंगी और तंग दस्ती को अमीरी में बदल सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको चावल के 7 दानों का एक ऐसा ताकतवर तरीन अमल बताने जा रहा हूँ जिसे करने में महज 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इस अमल को करने के बाद आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेंगे कि अगर आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर भी उस पैसे को खत्म करना चाहेंगी, इस्तेमाल करना चाहेंगी तो ना कर पाएंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जहां हर कोई पैसे और दौलत के हवाले से परेशान ही नजर आता है। जो महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है वो भी परेशान है, वो भी ये शिकायत करता है कि उसके खर्चे पूरे नहीं होते, जबकि जो बेचारा गरीब शख्स महीने का 30 या 40 हजार कमा रहा है वो भी परेशान है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चावल के सिर्फ 7 दाने लेकर चावल के 7 दानों को ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को कर लेने के बाद आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने लगेगा कि आपकी तमाम दौलत और पैसे की जरूरियात भी पूरी हो जाएंगी और उसके बाद भी आपके पास दौलत और पैसा खत्म ना होगा। अल्लाह ताला ने चावल के दानों में बरकत रखी है। चावल के एक दाने के ऊपर 70 फरिश्ते मौजूद होते हैं। चावल के दाने इंसान की किस्मत और तकदीर को बदलकर उसे दौलतमंद बना सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये बात रवायत से भी साबित है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा है, लेकिन मैं गरीब हो जाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं बहुत जल्द गरीब हो जाऊं, मुफलिस हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स बाजार से चावल खरीदो और घर पर चावल पकाकर उन चावलों को खाना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम तंग दस्त और गरीब हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। उस शख्स के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद एक और शख्स आता है और अर्ज करने लगता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे घर में गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा और बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप ऐसा तरीका बताएं कि मैं बहुत जल्द दौलतमंद बन जाऊं। जिसके बाद नबी करीम इस शख्स से भी यही अरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स बाजार से चावल खरीदो और उन चावलों को घर पर पकाकर खाना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगे। जिसके बाद ये शख्स भी वहां से चला जाता है। इस शख्स के जाने के बाद सहाबा इकराम अर्ज करने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि भला कैसे हो सकता है कि जो पहला शख्स आया जो कि अमीर था लेकिन गरीब हो जाना चाहता था, उसे भी आपने यही बताया कि घर पर चावल पकाकर खाना शुरू कर दे, गरीब हो जाएगा, जबकि दूसरा शख्स जो कि गरीब था लेकिन दौलतमंद होना चाहता था, उसे भी आपने ये बताया कि बाजार से चावल खरीद दे और घर पर पकाकर खाना शुरू कर दे तो वो दौलतमंद हो जाएगा। भला ये कैसे हो सकता है कि घर पर चावल पकाने से एक शख्स दौलतमंद तो दूसरा गरीब हो जाए। जिसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जब एक दौलतमंद शख्स बाजार से चावल खरीद कर घर पर पकाएगा तो क्योंकि वो दौलतमंद है तो वो बाजार से ज्यादा चावल खरीदेगा और घर पर ज्यादा चावल पकाएगा। तो क्योंकि अमीर शख्स के घर में ज्यादा चावल पके होंगे इसलिए वो बेएहतियाती से खाएगा और बहुत सारे चावल के दानों को दस्तरखान पर गिरा देगा। अब रिज़्क़ की बेअदबी करने की वजह से वो गरीब होता चला जाएगा और तंग दस्त भी। लेकिन जब एक गरीब शख्स बाजार से चावल खरीद कर घर पर पकाएगा तो क्योंकि वो गरीब है इसलिए थोड़ी सी मिकदार में बाजार से चावल खरीदेगा और थोड़े से चावल घर पर पकाएगा। अब क्योंकि घर पर थोड़े चावल पके होंगे इसलिए वो एहतियात से चावलों को खाएगा और जो चावल दस्तरखान पर गिर भी जाएंगे उन्हें भी उठाकर खा लेगा। इसलिए रिज़्क़ का अदब करने की वजह से वो बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, इसलिए जिंदगी में कभी भी चावलों को मामूली चीज ना समझें क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ज्यादा बरकत रखी है। तो अब अमल की बात कर लेते हैं
कि आपने चावल के 7 दानों का अमल कैसे करना है। तो चावल के 7 दानों का अमल करने के लिए आपने बस चावल के 7 अदद दाने ले लेने हैं। चावल तो हर घर में मौजूद होते ही हैं। आपने अपने बावर्ची खाने में जाना है और जहां चावल रखे हुए हैं वहां से चावल के सिर्फ 7 दाने निकाल कर ले आने हैं और इन चावल के 7 दानों को आपने अपने सामने रख लेना है। अब आपने चावल का एक दाना पकड़ना है और उस पर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरा यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। ज्यादातर लोगों को तो सूरह कौसर वैसे ही जुबानी याद होती है। सूरह कौसर का दूसरा नाम रंजो गम दूर करने वाली सूरा भी है, क्योंकि ये वो सूरा है जो अल्लाह ताला की जानिब से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवान साल बेटा वफात पा जाता है तो हर बाप की तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंजीदा हो जाते हैं, लेकिन कुफार इस मौके को जाया नहीं जाने देते और आपको ताने मारने और तकलीफ पहुंचाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कुफार की जानिब से नाउज़ बिल्लाह आपको ये ताने दिए जाने लगते हैं कि शायद आगे आपका कोई नाम लेवा ना बचेगा और दुनिया में आपका नाम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अल्लाह ताला कुफार को जवाब देते हुए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला बढ़ाने के लिए, आपका रंजो गम दूर करने के लिए सूरह कौसर नाज़िल फरमाते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो आपको ये कह रहे हैं कि आपका कोई नाम लेवा ना होगा, असल में उनका कोई नाम लेवा ना होगा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आलो औलाद का नाम तो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। यही वजह है कि सूरह कौसर को हर किस्म का रंजो गम दूर करने वाली सूरा कहा जाता है। फिर चाहे रंजो गम माल और दौलत की कमी की वजह से हो, औलाद ना होने की वजह से हो, जाबर और ताकतवर दुश्मन की वजह से हो, यानी किसी भी वजह के चलते अगर आप परेशान रहते हैं, रंजो गम में रहते हैं, तो सूरह कौसर आपका हर रंजो गम दूर करने की ताकत रखती है। तो आपने चावल का एक दाना पकड़ना है और उस पर आपने एक बार सूरह कौसर पढ़ लेनी है। और जब आप चावल के दाने पर सूरह कौसर पढ़ लें तो उस चावल के दाने को आपने साइड पर रख देना है। इसी तरह आपने दूसरा चावल का दाना पकड़ना है और उस पर भी सूरह कौसर पढ़ लेनी है और उस चावल के दाने को भी आपने साइड पर रख देना है। इस तरह आपने चावल के एक एक दाने को पकड़ना है, उस पर सूरह कौसर पढ़नी है। और जब आप चावल के 7 दानों पर सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, या फिर अगर आपकी कोई और दुआ है और हाजत है तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ये अमल दौलतमंद होने और रिज्क और दौलत में बरकत के लिए ही करते हैं, कारोबार में बरकत के लिए करते हैं। तो प्यारे बहन भाई, दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने इन चावल के 7 दानों को पकड़ना है और बहुत एहतियात से उन्हीं चावलों में वापस डाल देना है जहां से आपने इन्हें निकाला था, ताकि ये चावल के 7 दाने आपके रिज्क में शामिल हो जाएं। प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है, इसको करने में महज आपके कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन ये छोटा सा अमल आपकी तकदीर और किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। फिर चाहे आप अपने घर में दौलत और पैसा ना आने की वजह से परेशान रहते थे या आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते थे, हर सूरत में आप इस अमल से फायदा उठा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।